हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू मेरा माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ पैरमैन। अब मैं स्टोरी का नाम बता लेता हूँ कि मेरा ये स्टोरी का नाम है द रिलेशन बिटवीन बर्डमैन एंड मिट्सो एंड ऑल पैरमैन्स वाज जॉइंट इन बर्ड हेड हाई स्कूल का स्टोरी का पार्ट 5 है गाइस। ये पार्ट 5 है। हम पार्ट 5 में आ चुके हैं और बहुत जल्दी गाइस। मैं स्टोरी के आगे चलने के पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरीज़ कैसे हैं और कैसे होते हैं स्टोरीज भी। कमेंट में ज़रूर बता लीजिए कि कोई प्रॉब्लम्स है तो भी बता लीजिए कि मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको यानी कि मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने और मैं पोस्ट में रखता रहूँगा कि कब कब मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, कब मैं पोस्ट करूँगा। उसी के समय के थोड़े समय के बाद मैं उस स्टोरी का अपलोड कर दूँगा, नहीं तो अगले दिन ही अपलोड कर दूँगा। ज़रूर अपलोड कर दूँगा गाइस। अब पार्ट 5 शुरू कर लेते हैं कि स्टोरी के स्टार्टिंग में मैं बताना चाहता हूँ पहले। और पार्ट 4 पिछली बार पार्ट 4 में क्या हुआ कि वो यानी कि वो 5 टेस्ट शुरू हो चुके हैं। पहले है कि वाटर यानी कि पानी में रहना, और अब प्रेजेंट में आ जाते हैं कि पार्ट 5 में होता है कि बताया जाता है कि सभी लोग यानी कि सभी लोग पानी के अंदर भेजा जाती है और वहाँ थोड़ी पैरमैन्स होते हैं। ज़्यादातर होते नहीं हैं वहाँ। थोड़े पैरमैन्स के अलावा होते हैं, वो भी बर्ड प्लानर के थोड़े पैरमैन्स को वहाँ अलाउ होती है। इसके वजह से किसी को नॉर्मल पैरमैन्स को अंदर आने के लिए मना है, और बर्डमैन रिजर्वेशन के लिए कोई भी आया, सभी लोग अंदर थे। और अब यानी कि टेस्ट शुरू हो चुका है और मिट्सो समरा साथ मिलकर अंदर गए थे। और पहले से एक मास्टर के द्वारा उसने ट्रेनिंग दिया कि उस पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकता है बिना बैच से। और बैच से वो सिर्फ एक हेलमेट और केप पहनकर ही रह सकता है। और बैच को बाहर देने के बाद ही अंदर जाना चाहिए। और अंदर से क्लैरिटी दिखाई देता है कि अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। वो हाथ हिलाने पर भी क्लैरिटी से दिखाई देगा। अंदर कैमरा वाटरप्रूफ कैमरास भी रखाई जाती है। क्या बाहर से बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, यानी कि बात है सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पावरफुल आदमी यानी चीफ मिनिस्टर जैसे बहुत लोग देखते हैं। बैटमैन के बीमारी को होने के कारण से वो नया आ पाते हैं। यानी कि हमारे बैटमैन के जैसे बहुत सारे बैटमैन्स थे वहाँ। वो सभी बैटमैन्स के एक हेड होते हैं। मिट्सो सोचता है कि सभी बैटमैन्स के में सभी बैटमैन्स के एक बी बैटमैन होता है। हाँ गाइस, बी बैटमैन वो उसको स्पेशल सूट दिया जाता है। वो सोचता है कि वो उस स्पेशल बैटमैन बने, इसके लिए रिजर्वेशन है। वो सोचता है कि इस टेस्ट पास करने के बाद हाँ उसको सेलेक्ट किया जाता है कि वो नॉर्मल बैटमैन बने और पावरफुल बैटमैन बने। इसके लिए वो वही चूज़ कर ली जाती है। इसके वजह से अब अंदर जाने की वजह से बहुत समय तक वो होता है। बहुत सारे लोग एक सौ जा चुके हैं अंदर से। बहुत सारे लोग हफ्ते हफ्ते बाहर आते हैं। एक ही बार में बहुत एक बार में 2-3 आते हैं। बाद में एक ही समय में 50 और एक ही समय में 20 ऐसे आ जाते हैं। और वहाँ अंदर 50 लोग रहते हैं। थोड़े समय वेट करते हैं। वेट करने के बाद उसमें बहुत थोड़े लोग रह पाते हैं। बाकी को लोग आ जाते हैं। उसमें 30 लोग होते हैं और 30 लोग के कौन भी बाहर आए और सभी को डिनोट कर जाती है, यानी कि उसको नॉर्मल परमानेंट बनने के लिए बेचा जाती है। और बैटमैन के किसने रिजर्वेशन में फर्स्ट टेस्ट में पास हो गया, उसका आगे चलने के लिए कह जाती है। और बाद में उसको एक पत्थर तोड़ने के लिए बोलते हैं। वही चूज़ कर सकते हैं कि वो पत्थर वो तोड़ सकता है, वो ऐसे बोली जाती है। और उसके बाद वहाँ के लोग थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े पत्थर को टूटने के लिए वो
बोलते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं। वो इतना बहुत बड़े थे, यानी कि ऐसे लग रहा था कि एक बर्डमैन का स्पेसशिप जैसे उससे 10 टाइम्स बड़े पत्थर जैसी होती, उतना साइज़ होती है। उसको ये पेरमैन्स वहाँ के जूनियर बर्डमैन्स यानी कि ब्रेक कर रहे थे, यानी कि उसको तोड़ रहे थे। तो बहुत मेहनत से उसको तोड़ते हैं। आखिरी तरफ हमारा पेरमैन पर आता है और हमारा पेरमैन पहले समायरा को बोलता है कि समायरा तुम तोड़ो, और बहुत बड़े पत्थर को तोड़ना ऐसे बोलता है। समायरा भी बहुत मेहनत करी थी, उसके वजह से वो ऐसा करता कि वहाँ के 3 पत्थर थे, उसमें 2 एक ही साइज़ में पत्थर थे, और उस पत्थर से 5 गुना ज़्यादा बड़ा पत्थर वहाँ थी। मिर्च और समायरा जाते हो उस तीनों पत्थर से छोटा वाला पत्थर लेता है, उसको मारती है, उसको ब्रेक कर देती है। पर वो इतना थोड़े थोड़े पीसेस में, बड़े बड़े पीसेस में होती है। और मित्सुओ को बोलता है कि अब मैं जाऊँगा। वहाँ के लोग थोड़े हंसते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये तो एक छोटा वाली कोई ब्रेक करेगा, वो भी उस लड़की की तरफ ही। ऐसे हंसते रहते हैं। उसी वक्त मित्सुओ कुछ सुनता नहीं है, आगे जाता है और उस बड़े पत्थर का आगे जाता है। वो सभी लोग देख रहे थे कि क्या होने वाला है। और मित्सुओ बहुत थोड़े थोड़े पीछे चलता है, और थोड़े ऊपर जाकर वो बहुत तेज़ी से आकर उसको एक पत्थर, एक घोंसला यानी कि पंच मारता है उसमें। वो बड़े पत्थर यानी कि बड़े रॉक एक पीसों में हो जाती है। ऐसे लग रहा है कि वो एक पीस यानी कि वो 100 टन जैसी लग रही थी। उसमें एक एक टन कैसे हो जाती है, ऐसे 100 पीसेस में वो ब्रेक हो जाती है। वो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वो चीफ उसको 10/10 दे देते हैं। पहले तो उसका 9 पॉइंट्स दिया जाते हैं, और दूसरे वालों में उसको 10 पॉइंट्स दिया जाती है। और समारा को ये 9 यानी कि 8 पॉइंट्स दिया जाते हैं। और पहले टेस्ट में भी 9 पॉइंट्स उसको दिया जाती है, क्योंकि वो मित्सो के साथ थी, उसके वजह से। और तीसरा वाले बताना चाहते कि उसको एक पत्थर उठाने चाहिए, उसको कितना भी बहुत दूर फेंकना चाहिए। वो कितना भी दूर हो, वो उसको कैलकुलेट करके ही उसको मॉक दिया जाती है। इसके वजह से बहुत लोग उसको तो बहुत लोग बहुत दूर तक उसको फेंकते हैं। फेंकते फेंकते बहुत सारे लोग फेंकते हैं। उसके 8 के ज़्यादा नहीं आते हैं, और सुमेरो को भी फेंकने के कहते हैं। और बहुत वो भी फेंकती है, पर उसके 8 पॉइंट्स हाईएस्ट आते हैं, उसके ज़्यादा आते नहीं हैं। मिट्सो उसको एक बहुत बड़ा पत्थर लेता है। वो इसमें एक टेक्निक है कि छोटा वाला पत्थर इतना दूर नहीं जा सकते। बड़ा कितना बड़ा हो उतना बड़ा ज़ोर से एनर्जी यूज़ करेंगे तो उसमें ऊपर जा सकते हैं। एक मास्टर ने उसको यही सिखाया। इसके वजह से वो पत्थर को लेता है और बहुत ज़ोर से घुमाना लगाता है, और घुमा घुमा के बहुत ज़ोर से यानी कि आसमान में छोड़ देता है। वो बहुत तेज़ी से जाते 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 यानी कि इंटर स्पेस में चले, यानी कि बर्ड प्लैनेट के छोड़कर बाहर चले जाती है। ये सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, इसने फेंका और ये स्पेस में चला गया। ये वायरल हो जाए, बहुत सारे लोग क्लैप्स करते हैं। वहाँ के सेलिब्रिटीज सभी लोग कहते हैं ये मुझे लगा अच्छा लग रहा है, इसको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। मित्सो को 10 पॉइंट्स दे देते हैं। और ऐसे ही 14 में आ जाते हैं। 14 में ऐसे होता है कि मित्सो के एक वॉल्केनो के पास जाकर वहाँ के एक स्टोन लेकर आने चाहिए। वहाँ तो उस लास्ट फोर्थ टेस्ट में तो वहाँ 10 मेंबर्स बच चुके थे। वो 10 मेंबर यानी कि वो 10 मेंबर्स में वहाँ जाते हैं, 10 मेंबर्स जाते हैं और वहाँ ढूंढते हैं कि वो रहता कहाँ है। वो बहुत समय तक ढूंढे, वह बहुत लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसकी वजह से वो रास्ते में ही पीछे आ जाते हैं। यानी कि ऐसे 5 लोग पीछे आ जाते हैं। थोड़े लोग तो आगे चल और आगे जाते हैं, फिर भी और वहाँ 2 और लोग आ जाते हैं। वहाँ तो 3 ही लोग थे, और वहाँ जाते हैं और 3 लोग उसको यानी कि उसमें 2 स्टोन्स थे। उसमें वो मिट्सो और सुमेरा एक ले लेते हैं और लेकर आ जाते हैं।
उस एक स्टोन को वो लड़का लेकर आ जाता है। पहले मित्सो और उसका टीम आने के कारण से उसको 10 पॉइंट्स दिया जाते हैं और टोटल मित्सो को अब तक यानी कि 39 मार्क्स आ चुके, यानी कि 39 आ चुके थे। अब उसको 10 पॉइंट्स आना चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स के लिए ये है। और उसका टीम होने के कारण उसका अभी तक टोटल 89 मार्क्स मिल चुके थे। अब है लॉस, इसको जीतने के बाद ही उसको कितना मार्क्स आना चाहिए उसका फाइनल होता है। और ये है स्पीड स्पीड टेस्ट ऐसे होता कि टीम मेंबर्स एक पकड़ कर वो उसका फुल पावर यूज़ करने चाहिए। इसके लिए वो रेडी हो जाते हैं। मिट्सो पहले वो बैठता है और वही बैठता है, उसके बाद वह उसको यानी कि रेडी होने के लिए तैयार कर लेती हैं। वो वहाँ एक यानी कि एक बेल दबाते हैं, उसके वजह से वो सभी लोग उठ जाते हैं। पर मिट्सो तो वही बैठा था। वो सभी लोग देख रहे हैं कि ये मुझे लगता थक चुका है, उसके वजह से ये बैठ चुका है, ऐसे सोच रहे थे। फिर भी मिट्सो वो बंदे आधे दूर चला चुके थे। उसके बाद हमारा वो बोलते हैं वो चला चुके हैं, मिट्सो उठो उठो, हमको जाना चाहिए, उनको टेस्ट पास करना चाहिए। मिट्सो बोलता है कि ऐसे टेस्ट पास करेंगे तो हम पर के विश्वास नहीं होगा, यानी कि हमको कुछ अजीब दिखाना चाहिए, इसके वजह से मैं रोक रहा हूँ। ऐसे बोलते वो बंदे 70% दूर जा चुके हैं और ऐसे 80% भी जा चुके हैं। मिट्सो बोलता अब चलो, ऐसे बोलता ऊपर चलता। समर बोलता अब क्या हो, सभी लोग चला चुके होंगे। मिट्सो बोलता अब कुछ नहीं होगा, जाओ चलो। ऐसे बहुत तेज़ी सुनने लाते हैं। वो सभी लोग देख रहे थे क्या होना, सभी लोग आसमान में देख रहे थे। उसी वक्त में मिट्सो उसका आँखें बंद कर समरा को बोलता समरा और जोर से पकड़ो उसको, दो हाथों पकड़ो, ऐसे बोलता है। बासु कहता क्यों, बासु कहता कि पकड़ो लेकिन तो तुम उठ जाओगे। समरा मिट्सो का हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसके बाद मिट्सो को समरा को बोलता मुझे संभालो और तुम मुझे संभालो, मैं तुमको संभालूंगा और तुम्हारा पूरा पावर से उड़ने की कोशिश करो और मैं भी तुमको पूरा पावर से उड़ने के लिए कोशिश करूँगा। समर बोलता है ठीक है मिट्सो। उसके बाद मिट्सो उसका आँखें बंद कर लेता है। वो समर बोलता है तुम क्या कर रहे हो मिट्सो, तुम आँखें बंद कर चुके हो, ऐसे तो हम बहुत दूर नहीं जा सकते हो, ऐसे बोलते हैं। मिट्सो उस पूरा फोकस कर लेता है और वो उसका वहाँ एक इनविजिबल पोर्टल ओपन कर लेता है और उसका अंदर जाने के बाद इस पर सेकंड में ही वो उस किनारे तक पहुँच जाता है। हाँ इस किनारे तक पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ एक फ्लैग हो तो उसको लेकर बहुत तेज़ी से आने लाता है। इस बार वो सभी लोग को इस बार मुझसे जाके फिर से वापस आ जाता है। वो सभी लोग देखते हैं कि वो यानी कि जेट स्पीड में उसको लेकर आ चुका है। उसके इतना ज़्यादा पावर कहाँ से मिला ऐसे सोच रहे थे। और मिट्सो का अंदर बेचे जाते हैं, यानी कि फिर से उस फ्लैग आने के कारण उसकी टीम को फर्स्ट प्राइज़ मिलती है। वो सभी पैरामैन्स बर्ड प्लैनेट के पैरामैन्स शौक में रह चुके हैं कि क्या हो रहा है, कैसे वो इतना स्पीड कहाँ से आया इस बच्चा को, यही सोच रहे थे। उसके बाद उस फर्स्ट प्राइज़ दिया जाती है और लास्ट में आने वाले को सेकंड प्राइज़, ऐसे उस लड़के को भी दिया जाती है। वो 3 मेंबर्स यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ अगले तरफ 5 पोटीज थे, यानी कि 5 टेस्ट थे, यानी कि अलग प्लेसेस से 5 बंदे को यानी कि 5 जगह से 3-3 लोगों को सेलेक्ट किए जाती थी और मिट्सो के पास से 3 लोग आ चुके थे और बाहर से और लोग आते हैं। टोटल 15 लोग बर्डमैन के लिए रिजर्वेशन होते हैं। उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स मिट्सो के ही होती है और मिट्सो को बना जाती है वो सभी को लीडर, यानी कि वो सभी के लिए लीडर मिट्सो होती और 15 मेंबर्स के लिए मिट्सो को लीडर बनाई जाती है। वहाँ के लोग ये चूज़ कर लेते हैं। वो सभी लोग वो मिट्सो को हर बात मानने के लिए कहते हैं
वो सभी लोग भी मिर्चों के हर बात मानते हैं और मिर्चों सभी से मिलता है और उसको बोलता है कि उसको इंट्रोड्यूस करता है। वो सभी लोग को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है और सभी लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद वो मुझसे बोलता है हम सभी एक दोस्त हैं और साथ मिलकर रहना चाहिए और खूब प्रैक्टिस करना चाहिए एक बर्डमैन बनने के लिए। वो सभी लोग कहते हैं हाँ बर्डमैन, हम लीडर, हम बर्डमैन बनने की पूरा कोशिश करेंगे। ये बोलता है। वो बोलने के बाद वो आके एक बंदा आकर बोलता है कि आप क्या बनना चाहते हो बताओ, यानी कि आप बहुत पावरफुल है, यानी कि आप बर्डमैन्स के लिए हेड बनना चाहते हैं और बर्डमैन बनना चाहते हैं। ये बॉस उनको कहता कि मैं बर्डमैन बनाना चाहता हूँ। वो बासों को कहता कि तो आपने तो इस टेस्ट को क्यों इस टेस्ट के पास क्यों आया। बासों को कहता कि मैं बर्डमैन की यानी कि वो पहले बोलते हैं बर्डमैन किस तरह बर्डमैन बनना चाहता हूँ, यानी कि वो बाहर के बर्डमैन बनना चाहता है और इस प्लांट का बर्डमैन बनना चाहता है। ऐसे बहुत सारे बर्डमैन्स के नाम दिए जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं सभी बर्डमैन्स के लिए अलग तरह का सभी टाइप्स का बर्डमैन को मैं लीडर बनना चाहता हूँ, यानी कि वो सभी बर्डमैन की लीडर ये हेड बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या एक बार से एक बंदा इतना कुछ बनना चाहता है पर क्यों बोलता है। बात सुनकर कहता है कि मैं एक अच्छा सच्चा बर्डमैन बनना चाहता हूँ और मैं पूरा इंटर गैलेक्सी को रक्षा करना चाहता हूँ। ऐसे बोलता है। वो बात सुनकर कहता है कि तुम ठीक है, तुम उसके लिए जा सकते हो। तुम 10 लेवल्स को पास करके मोरमी स्कूल के अंदर जाने के बाद तुम वहाँ के टेस्ट पास करके तुम जा सकते हो। वो बासुम कहते कि खुद मैं ही नहीं, ये भी बर्ड वुमैन बनेगी और मैं बर्डमैन बनूँगा। ये हमारा यार ये मेरे गोल थी, ये मैं चाहता हूँ भाई। ये बासुम वो कहता कि ठीक है, आपका एडमिशन हो चुकी है, हम करवा लेंगे। वो बासुम का कहता कि हाँ, फिर मुझे एक शर्त है कि मैं एक बर्डमैन यानी कि मैं बर्डमैन की हेड बनना चाहता हूँ। ये किसी मीडिया और किसी बाहर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ बाहर लोग जान सकें। तब वक्त आएगा मैं बताना चाहता हूँ, तब तक मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे बारे में कहीं भी सुननी नहीं चाहिए। ये बातों में बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या बोल रहा है बच्चा, ये सब कुछ क्या है। ऐसे बोलने के बाद मिर्सो बोलता है कि ऐसे मुझे माफ़ करता है, मैं वक्त आने पर मैं भी सभी को बताऊंगा कि मैं इस राज को क्यों छुपाना चाहता हूँ भी। वो समारा बोलते कि चलो मिर्सो, हम हमारा एडमिशन हो चुका है। ये बात सुन कहता कि हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप सभी लोग बर्डमैन्स हैं, आपको बर्डमैन सेट दिया जाती है, आपका परमानेंट सेट ले लिया जाती है और बर्डमैन सेट आपको दिया जाती है। मिट्सो बोलता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि मेरा राज छुपाने के लिए मुझे परमानेंट सेट भी चाहिए और बर्डमैन सेट भी चाहिए। इमरजेंसी के लिए मैं बर्डमैन सेट यूज़ करूँगा और नॉर्मल पोजिशन में मैं परमानेंट सेट यूज़ करूँगा, क्योंकि परमानेंट सेट में कितना पावरफुल मैं होऊंगा और बर्डमैन सेट में भी इतना कि ज़्यादा पावरफुल होऊंगा मैं। इसलिए पहले परमानेंट की ट्रेनिंग भी लेना चाहता हूँ और परमानेंट क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग लेकर बाद में मैं बर्डमैन ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूँ। प्लीज़ इसके लिए मुझे परमिशन दे दे। ये बासों का कहता है कि आपको परमिशन दिया जाती है। मिट्सो के साथ सभी लोग कहते हैं। मिट्सो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद समेरा को बोलता है कि चलो समेरा हम चलें। ऐसे बोल कर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये दोनों कपल्स हैं, समेरा मिट्सो कपल हैं, यही वो सब लोग सोचते थे। और समेरा बहुत खुशी से आसमान में उड़ रहे थे। वो उड़ते वक्त वो परमैन ट्रेनिंग के ऊपर से जा रहे थे। वो उसके नीचे से वो देखते हैं, यानी कि इसको पाको और पायन ऊपर देखते हैं कि आसमान में मिट्सो और समेरा खूब मज़े से उड़ रहे हैं। वो देखते हैं कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। वो पाको बहुत जेलस फील होता है, शौक भी होते कि मिट्सो ऊपर क्या कर रहा है। यही यहाँ से मैं स्टोरी को यानी कि पार्ट 5 हो चुका का, इस पार्ट 6 में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। अब मैं वादा है कि पार्ट 6 बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा।
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी कैसी है। और पार्ट 6 में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा गाइस। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी पार्ट 10 तक आएगी। अब मैं स्टोरी को बंद करने वाला हूँ गाइस। बाय बाय गाइस, हम चलते हैं।